इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरी की क्या जरूरत, इसी को साफ करवा दो ना, टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। चेन्नई एक्सप्रेस रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी द्वारा निर्मित एक 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसे सुभाष घई की एक कहानी पर आधारित यूनुस सजावाल द्वारा लिखित एक पटकथा कथा और फरहाद साजिद द्वारा संवाद के साथ फिल्म में शाहरुख खान है, राहुल मिठाईवाला के रूप में एक व्यक्ति जो गलती से उसी नाम की ट्रेन में चढ़ जाता है और मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा करता है, एक स्थानीय डान की बेटी के साथ जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। निकितिन धीर और सत्यराज सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को निर्देशित किया है रोहित शेट्टी ने, पटक कथा की है यूनुस सजवल ने, फरहाद साजिद ने और कहानी लिखा है के सुभाषों ने। इसे निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी ने इसे निर्मित किया है और इस फिल्म को अभिनीत किया है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने। इस फिल्म को छायांकन किया है डुडले ने। इसे संपादित किया है स्टीवन एच बर्नर्ड ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर ने, अमर मोहिले ने। अतिथि संगीतकार हैं यहो हनी सिंह। इस फिल्म की रिलीज तारीख है 8 अगस्त 2013 जो विदेशों में थी और 9 अगस्त 2013 को भारत में रिलीज की गई थी और इसकी कार्यकाल समय 141 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट की बात की जाए तो दोस्तों 115 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को 1.15 अरब रुपए लगे थे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 423 करोड़ 4.23 मिलियन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। तो दोस्तों कहानी शुरू होती खान और शेट्टी के बीच। पहला नियोजित सहयोग अंगूर 1982 का रीमेक था। चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट जैसे शुरू में खान के लिए बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखा गया था को इसके बजाय चुना गया था। व्यावसायिक रोमांस के रूप में अवधारित फिल्म का मूल रूप से रेड्डी स्टडी पोसिस सर्क तथा अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू किया गया था और मई 2013 तक पूरा हो गया था। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित था जिसका बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने बनाया था। स्वदेश 2004 के बाद खान की साथ अपनी पहली सक्रिय परियोजना को चिन्हित करते हुए यूटी मोशन पिक्चर निर्माता और वितरक के रूप में शामिल हुए। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को एक दिन बाद भारत में विदेशी बाजारों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इनसे भारत और विदेश में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। घरेलू स्तर पर 1 मिलियन यूएस 13 मिलियन का शुद्ध संग्रह करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है। यह फिल्म उस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के लिए 3 इडियट्स 2009 को पार कर गई थी। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय अनाथ कुंवारे हैं। 8 साल की उम्र से अपने दादा दादी द्वारा उठाए गए राहुल के दादा विभंभर हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं। सिसंभर विभंभर के 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बाबी और बामन उसे गोवा में छुट्टी पर अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसे वो स्वीकार कर लेता है। इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर विभंभर की मृत्यु हो जाती है जब वो टीवी में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट मैच में
अपने 99 रन पर आउट होते हुए देखता है। दिसंबर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि दिसंबर चाहते थे कि वो उनकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा रामेश्वरम में। वो राहुल से राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर बितर करने के लिए कहती हैं। अनिच्छा से वो उसके अनुरोध को स्वीकार करता है, लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बाबी और बामन गोवा में राख फेंकने की योजना बनाते हैं, लेकिन नीतू उसे देखना चाहती है, जिससे राहुल ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बाबी और बामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक ही टिकट बुक करते हैं। हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वो उन्हें लेने के लिए वापस आता है तो वो ट्रेन से लगभग छूट जाता है। जैसे ही राहुल ट्रेन से छोड़ने की कोशिश करता है, वो देखता है कि एक युवती उसमें सवार होने के लिए दौड़ रही है। वो उसे और 4 अन्य लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन से निकल जाती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडिक गाकर संवाद करना शुरू कर देती है और समझाती है कि 4 पुरुष उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल उसे अपना मोबाइल फोन उधार देता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ के लोग उसे पकड़कर ट्रेन में फेंक देते हैं। राहुल नाराज है, लेकिन कुछ नहीं करता क्योंकि आदमी हथियार ले जा रहे हैं। राहुल ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वह इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे एक नदी में धकेल देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि 4 पुरुष उसके चचेरे भाई और उसका असली नाम मीनालोचनी मिनम्मा अर्जुन सुंदरम है। वो जबरन शादी से भागकर तंगाबल्ली नाम के एक बदमाश से भाग रही है। मिनम्मा के पिता दुर्गेश अजगु सुंदरम मिनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तमिल में ज्ञान की कमी के कारण तंगबल्ली राहुल को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, जिसे राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। द्वंद्व की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है, लेकिन वो श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है। पुलिस बल और आतंकियों के बीच बंदूक की लड़ाई छिड़ जाती है। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं तो वो अपनी कहानी बताता है और वापस पहुंच जाता है भयभीत और एक फिर दुर्गेश के दारंती चलने वाले गुर्गों से घिरा राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से जूझते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल ना जाने किस रास्ते से जाता है, मिनम्मा के पास लौट जाता है जो उसे विदम्बा गांव ले जाती है। मिनम्मा ग्रामीणों को बताती है कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत हैं। मिनम्मा को तब पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल भागने की योजना बनाता है तो वो सिर्फ तर्क देती है, ग्रामीणों का अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। तंगबल्ली राहुल को पकड़ लेता है क्योंकि वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मिनम्मा राहुल को दिसंबर की रात को तितर बितर करने के लिए मनाती है और उसके साथ रामेश्वरम जाती है, जहां वे संस्कार पूरा करते हैं। वापस जाते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है और वो उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो मिनम्मा को वापस दुर्गेश ले जाता है और उसे समझाने और मिनम्मा की इच्छा का सम्मान करने की कोशिश करता है। वो मिनम्मा से ये भी कहता है कि वो उसे प्यार करता है। राहुल तंगाबल्ली और उसके गुंडों से कहता है कि वो इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद होने वाली लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन विजयी हो जाता है। दुर्गेश और तंगाबल्ली सुधार ये स्वीकार करते हैं कि राहुल जैसे आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त देते हैं। राहुल फिर से एक संदेश छोड़ता है कि प्यार कोई क्षेत्रीय
या भाषा की बाधा नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों आइए हम इस फिल्म में भी आदमी ने अपने अपने किरदार को निभाया है, सभी की हम समीक्षा करते हैं और उनके किरदारों के बारे में हम बताते हैं। मोना लोचनी मिनम्मा अंग सुंदरम के रूप में दीपिका पादुकोण है। राहुल मिठाईवाला के रूप में शाहरुख खान है। तंगा बल्ली मिनम्मा की मंगेतर के रूप में नितिन धीर है। दुर्गेश अजग सुंदरम मिनम्मा के पिता के रूप में सत्यराज हैं। मुकेश तिवारी इंस्पेक्टर शमशेर के रूप में है। कामिनी कौशल नीतू दिसंबर मिठाईवाला राहुल की दादी के रूप में। राधिका राधा अजय सुंदरम मिनम्मा की चचेरी बहन के रूप में पुनवेश मनोहरम है। लेक टंडन दिसंबर मिठाईवाला राहुल के दादा के रूप में है। बामन के रूप में मनु मलिक राहुल का दोस्त है। बाबी राहुल के दोस्त के रूप में राकेश कुकरेती हैं। मोहन रमन ग्राम पुजारी के रूप में है। श्रीलंकाई तस्कर के रूप में योगी बाबू। जसप्लर हेनचमैन के रूप में बेसेंट रवि दुर्गेश के गुर्गे के रूप में पेरिया अन्ना के रूप में जाने जाते हैं। राहगीर के रूप में किंग कॉन्ग, ट्रक चालक के रूप में जिमी मूसा और ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश पिया मणिक। तो दोस्तों इस फिल्म के विकास और कास्टिंग की बात की जाए तो मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1992 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ काम करने की योजना बनाई थी। 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटक कथा लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया था। अभिनेता के फिल्मांकन की तिथियां प्राप्त करने में कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की पटक कथा खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने शेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोण के साथ एक हार्डकोर व्यावसायिक फिल्म है। ये कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान होती है। लगभग 68 मिनट के फुटेज को रिलायंस मीडिया वर्कर्स द्वारा सीजीआई के साथ बढ़ाया गया था। खान स्क्रिप्ट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्ष के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभाएंगे। मुख्य नाटकी की कास्टिंग बहुत प्रेस की अटकलों का विषय थी। करीना कपूर, आसिन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रैल 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वो भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री को ले जा रहे थे। अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी। दीपिका पादुकोण को खान के विपरीत महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई थी। खान के साथ दीपिका पादुकोण की ये दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म के साथ जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि उनकी महिला सह कलाकार का नाम क्रेडिट में अपने से ऊपर हो। सत्यराज को दीपिका पादुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिन्हें बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की अभिनेत्री प्रिया मणि को जनवरी 2013 में फिल्म नयनतारा की जगह एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। तमिल सिनेमा के अन्य व्यक्तिगत जिनमें दिल्ली गणेश और मोहन रमन शामिल हैं, छोटी भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म को शुरू में रेड्डी स्टेडी को नाम दिया गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में उपयोग किए जाने वाले नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। इस परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। अतिरिक्त फिल्मांकन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में न्यूनतम चालक दल के साथ किया गया था। मुख्य अभिनेता के चित्र अनाधिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य जारी किया गया था। नवंबर 2012 में कलाकारों और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माने के लिए गोवा गए थे। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित किया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था। दूध सागर जलप्राप्त के पास गुजर रही ट्रेन में सवार एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में दल और दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया था। पंजबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु
के मंडप शहर को पंबन द्वीप से जोड़ता है और रामेश्वरम तेरा रास्ता छोड़ू ना तू गीत के लिए दृश्य था। जनवरी 2013 में ऊटी में एक शूटिंग होने वाली थी, लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है, ऊटी के कई स्थानों को कला निर्देशक नरेंद्र रुहरीकर द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में फिर से बनाया गया था। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 1.5 मिलियन का समय लगा था। वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरे होने शुरू हुए थे। मुन्नार केरल में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य शुरू हुआ था। देवी कुल्लम झील, पीसा, पुलीमाला, वगवारा और कन्नीमाला के दृश्यों को फिल्माया गया था। भारी वर्षा के कारण कई दिनों तक फिल्मांकन रोक दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी महीने के अंत तक कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था। दीपिका पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग समाप्त की। शाहरुख खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। फिल्म में कई तमिल संवाद हैं, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया है। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मोरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धांत राय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया है। इसे यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और ये हनी कहानी द्वारा लिखे गए थे। गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई थी। ट्रैक रेडी स्टेडी को नवंबर 2012 में संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट हैं। कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया। अप्रैल 2013 के मध्य गायक एसपी बालसुब्रमण्यम 15 साल की अनुपस्थिति के बाद ब्लैक प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए 6 ट्रैक रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि यह गीत एकजुटता की भावना का जश्न मनाता है। शुरुआत में बालसुब्रमण्यम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना। गीत 1, 2, 3, 4 सेट ऑन द डांस फ्लोर को विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचार एकल के रूप में जारी किया गया था। 27 जून 2013 को तितली गीत का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और 11 जुलाई 2013 को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया। हनी सिंह ने गाया। गाने का शीर्षक था लुंगी डांस। फिर अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में थलाइवर श्रद्धांजलि 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना गीत का प्रचार वीडियो जारी किया गया था। संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई 2013 को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ भारत में पूर्वावलोकन का भुगतान किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी किया गया था। पेरू में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मॉस्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों के शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से 40% और सप्ताह पर 20% तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स के रूप में लागू नहीं की गई थी। फिल्म को भारत में 3550 स्क्रीनों पर 2550 सिनेमाई घरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीनों पर उत्तरी अमेरिका में 196 स्क्रीनों, यूनाइटेड किंगडम में 175, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। उस समय तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। एसपी बालसुब्रमण्यम द्वारा गाया गया था। 31 सेकंड का टाइटल ट्रैक टीजर 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधारित ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। 13 जून 2013 को मुंबई में इसके लॉन्च के 2 दिन बाद इसे यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। फिल्म
में खान और दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए परिधानों को नीलामी की गई है। बिक्री से प्राप्त आय को एक चैरिटी को दान कर दिया गया था। नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई। एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कराओके ऐप 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और iOS आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था। खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, DID सुपर मार्क्स, झलक दिखला जा 6 और इंडियन आइडल यूजर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। गूगल की साल के अंत में सबसे अधिक बार की जाने वाली खोज प्रश्नों का संकलन जिसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस है, जो भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग ट्रैफिक है। फिल्म के सैटेलाइट टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को 480 मिलियन US 6.3 मिलियन में बेचे गए थे। यह समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था। भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा यह चेन्नई एक्सप्रेस 1.3 मिलियन US 17 मिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया था। तो इसके बाद अर्जित प्रत्येक 100 मिलियन के लिए उत्पादकों को अतिरिक्त 20 मिलियन मिलेंगे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियम 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और दर्शकों की एक रिकॉर्ड संख्या द्वारा देखा गया था, जो उच्चतम स्टेट फिक्शन शो से लगभग 2 गुना था। इनसे अपने प्रसारक GTV को उस महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में मदद मिली थी। अगर कानूनी मुद्दों की बात की जाए तो इस फिल्म में साथ में वंस अपॉन एन टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस की शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक ही दिन में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई। रिलीज की तारीखें क्रमशः 15 और 9 अगस्त तक स्थगित कर दी गई थी। फिल्मांकन के अपने वायु शेड्यूल के दौरान महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त सतारा जिले में धोम बांध में बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए फिल्म की इकाई मुश्किल पड़ गई थी। राज्य के तहत और पुनर्निवास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी किए गए फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलना जुला है। दीपिका पादुकोण ने यह कहते हुए फिल्म का बचाव किया कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की पैरोडी नहीं है और स्वयं सहित अधिकांश दल दक्षिण भारतीय। उसने बाद में कहा, हम अपनी संस्कृति को क्यों धोखा देंगे। 31 जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म बिंग से फिल्म के प्रीमियम को बाधित करने की धमकी दी गई थी। इसमें चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाई घरों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है। पार्टी उन रिपोर्टरों से नाराज थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाई घरों में और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी, जहां सुपर हिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013 19 जुलाई से लोकप्रिय थी। 1 अगस्त 2013 को दोनों फिल्मी निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय यादव को राज ठाकरे ने समाधान योजना के लिए बुलाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी के राज्य भर के सिंगल स्क्रीन सिनेमाई घरों से नहीं हटाया गया तो मनसे को महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर कोई आपत्ति नहीं होगी। चेन्नई एक्सप्रेस को 10 भाषाओं में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकार्यता चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर में आलोचकों ने मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर रोहित शेट्टी का ट्रेडमार्क है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन और फिल्म उसके आसपास के प्रचार और हुपला तक रहती है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म हास्यपूर्ण सेट के टुकड़ों और रंगीन लोकेशन और गानों से भरपूर है। शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्म बनाते हैं और यह फिल्म का सही विवरण है। यदि आप नाटकीय तत्वों और कथा की बहु परीक्षा आलोचना में शामिल होने की योजना
बना रहे हैं तो ये फिल्म मजेदार हो सकती है। DNA की सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं और कहा है कि यह सभी हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए एक दावत है। इसमें वो सभी सामग्रियां हैं जिसकी आपकी एक बड़ी व्यावसायिक मसाला फिल्म से उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी स्टार कास्ट, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, गाने, कार का पीछा और बड़ा अंत तक सब कुछ शेट्टी ने प्रकाशित स्टाइल में दिया है। कुल मिलाकर ये एक एल्बम ब्लॉकबस्टर। टाइम ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है कि चेन्नई एक्सप्रेस एक भव्य रूप से घुड़सवार फिल्म है। अपने ही सिनेमा के लिए गोलमाल संघ में ढेर सारे संवाद तमिल में हैं। रोहित जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज्यादातर संवाद मिले तमिल में सुनने को मिला। यदि रोहित शेट्टी तमिल भाषाओं को हिंदी बोलते हुए भी दिखाते हैं तो कोई हर्ज नहीं था। फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो तमिल भाषी हैं। मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं। उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है। चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया है। इंटरवल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा और दूसरे हिस्से में कई गाने हैं। इस फिल्म में रोमांस भी नदारत है। शाहरुख खान रोमांस के बाद बादशाह माने जाते हैं और कहानी की भी ये मांग थी कि मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा के दौरान फिल्म के दोनों किरदारों में से रोमांस पैदा किया जाए। लगभग 2/3 से भी ज्यादा फिल्म गुजरने के दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं। तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। कई उटपटांग प्रसंग देखकर दृश्य थक जाते हैं। इंटरवल के पहले वाले हिस्से उबाऊ हैं। प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है, खास तौर पर ट्रेन में। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और गुंडों के दृश्यों की लंबाई बहुत ज्यादा है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनकी कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है। मसलन जंगल में शाहरुख खान और एक बौने पर फिल्माया गया था दृश्य। दीपिका के रात में सपने देखने वाले दृश्य, शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना, दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना जैसे कुछ दृश्य उम्दा दृश्य हैं, लेकिन इनकी गिनती कम है। खास बात यह है कि कॉमेडी के नाम अश्लीलता और फुहड़ता से दूरी बनाकर रखी गई है। एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख खान ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके लिए भी ये भार कुछ ज्यादा है। अपनी चिर परिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया और क्लाइमेक्स में उनका अभिनय बेहतरीन रहा। कहा जा सकता है कि एकमात्र कारण जिनकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बढ़ी, काकटेज ने यह जवानी दीवानी जैसी फिल्मों को आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका पादुकोण ने देसी गर्ल का रोल निभाया। उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और परिणाम सुखद रहा। कॉमिक सीन्स में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रहती है। सत्यराज और नितिन धीर के लिए करने की जो ज्यादा कुछ नहीं था। फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है, लेकिन तितली 1, 2, 3, 4 सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं। रोहित शेट्टी, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के नाम से भी जिस कमर्शियल और इंटरनेशनल मेंट में भरपूर फिल्म की समीक्षाएं पैदा होती हैं, उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खरी नहीं उतरी। यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती नजर आ रही है। करीब 1.5 महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की इस फिल्म के टाइटल ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ नया देखने की चाह में थिएटर का रुख करने वालों को इस एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी शायद पसंद न आए। ओम शांति ओम के करीब 6 साल बाद दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से जबरदस्त क्रेज बना रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा। करीब 5 साल पहले रोहित शेट्टी ने सुभाष घई की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया। इसी बीच रोहित शेट्टी ने अपनी हर नई फिल्म को स्टार्ट करने के लिए इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले मोटे बजट की वजह से कामयाबी नहीं मिली। पिछले साल रोहित शेट्टी ने इस महंगे प्रोजेक्ट
पर एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी और अपने दोस्त करीम मोरानी के साथ काम करना शुरू किया। इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहले किसी बॉलीवुड फिल्म मूवी में नहीं नजर आई, फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है। पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशन में शूट, बेहतरीन एक्शन सीन, कलरफुल माहौल, कस्टड्यूम के साथ रोहित स्टाइल के कारों के परछके उड़ाते हुए सीन में खासियत यह है कि शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की लीड जोड़ी को अगर जोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज्यादातर कलाकार साउथ से हैं। बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो, लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं। कहानी करीब 40 साल के हो चुके राहुल शाहरुख खान की अब तक की शादी नहीं हुई है। वैसे राहुल के शादी ना होने के दूसरी बड़ी वजह उनका अपने दादा लेक टंडन और दादी कामिनी कौशल के साथ प्यार है। राहुल जब 8 साल का था तब उसके पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया। अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है। दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए। राहुल अपने दादा की इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलता है। चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना उर्फ मीनम्मा दीपिका पादुकोण से होती है। इसी ट्रेन से मीनम्मा अपने गांव कोम्बन जा रही थी, लेकिन राहुल को पता नहीं था कि मीनम्मा को उनके गांव के जबरन ले जा रहे लोग थे। इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ना चाहकर भी राहुल को मीनम्मा के साथ उनके गांव जाना पड़ा। गांव में मीनम्मा के पिता दुर्गेश अजाग सुंदरम सत्यराज का दबदबा है। पूरा गांव उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहता है। बिन मां की मीनम्मा अपने पिता की कमजोरी है। दुर्गेश अपने पास के गांव में रहने वाली तंगाबल्ली निकिन तन धीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। इस बीच राहुल और मीनम्मा एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज, कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है। इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं है। शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन्स किए हैं जिनसे आज तक वो बचते रहे हैं। राहुल का किरदार शाहरुख खान कितनी बार निभा चुके हैं और तो शायद उन्हें भी मालूम ना हो। राहुल में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के राज की झलक नजर आती है। वहीं इंटरवल से पहले शाहरुख खान अपने किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाए। दीपिका पादुकोण ने बेहतरीन तरीके से किरदार को निभाया है। बेशक इस फिल्म को रिलीज होने से प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी ने स्टाइल का कहा जा रहा था, लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफी कमजोर है। अगर एक्शन सीन और गजब लोकेशन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमजोर है। कहानी की रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है। संगीत कश्मीर मैं तो कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है। इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्च किया उतने में सीमित बजट की गई फिल्म बन जाए। वहीं फिल्म के दूसरे गानों में टिपिकल साउथ टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं जो मूवी हाल से बाहर आने के बाद भी जुबां पर रहे। विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है। तो बेहतरीन लोकेशन, साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने कभी पर्दे पर नहीं देखा होगा। रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल, अद्वितीय लोकेशन फिल्म का प्लस पॉइंट है, तो कमजोर स्क्रिप्ट, शाहरुख खान की ओवर एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज्यादा साउथ को टच फिल्म के बेहद कमजोर कड़ी साबित हुई है। चेन्नई एक्सप्रेस रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी द्वारा निर्मित एक 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसे सुभाष घई की एक कहानी पर आधारित यूनुस सजावाल द्वारा लिखित एक पटकथा और फरहाद साजिद द्वारा संवाद के साथ फिल्म में शाहरुख खान है। राहुल मिठाईवाला के रूप में एक व्यक्ति जो गलती से उसी नाम की ट्रेन में चढ़ जाता है और मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा करता है एक स्थानीय डान की बेटी के साथ, जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। निकितिन धीर और सत्यराज सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को निर्देशित किया है रोहित शेट्टी ने, पटकथा की है यूनुस सजवल ने, फरहाद साजिद ने और कहानी लिखा है
के सुभाषों ने इसे निर्मित किया है। रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी ने इसे निर्मित किया है और इस फिल्म को अभिनीत किया है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने। इस फिल्म को छायांकन किया है डुडले ने। इसे संपादित किया है स्टीवन एच वर्नर्ड ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर ने, अमर मोहिले ने। अतिथि संगीतकार हैं यहो हनी सिंह। इस फिल्म की रिलीज तारीख है 8 अगस्त 2013 जो विदेशों में थी और 9 अगस्त 2013 को भारत में रिलीज की गई थी और इसकी कार्यकारी समय 141 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट की बात की जाए तो दोस्तों 115 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को 1.15 अरब रुपए लगे थे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 423 करोड़ 4.23 मिलियन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। तो दोस्तों कहानी शुरू होती खान और शेट्टी के बीच। पहला नियोजित सहयोग अंगूर 1982 का रीमेक था। चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट जैसे शुरू में खान के लिए बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखा गया था को इसके बजाय चुना गया था। व्यावसायिक रोमांस के रूप में अवधारित फिल्म का मूल रूप से रेड्डी स्टडी पोसिस सर्क तथा अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू किया गया था और मई 2013 तक पूरा हो गया था। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित था जिसका बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने बनाया था। स्वदेश 2004 के बाद खान की साथ अपनी पहली सक्रिय परियोजना को चिन्हित करते हुए यूटी मोशन पिक्चर निर्माता और वितरक के रूप में शामिल हुए। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को एक दिन बाद भारत में विदेशी बाजारों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इनसे भारत और विदेश में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। घरेलू स्तर पर 1 मिलियन यूएस 13 मिलियन का शुद्ध संग्रह करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है। यह फिल्म उस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के लिए 3 इडियट्स 2009 को पार कर गई थी। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय अनाथ कुंवारे हैं। 8 साल की उम्र से अपने दादा दादी द्वारा उठाए गए राहुल के दादा विभंभर हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं। सिसंभर विभंभर के 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बाबी और बामन उसे गोवा में छुट्टी पर अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसे वो स्वीकार कर लेता है। इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर विशंभर की मृत्यु हो जाती है जब वो टीवी में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट मैच में अपने 99 रन पर आउट होते हुए देखता है। विशंभर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि विशंभर चाहते थे कि वो उनकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा रामेश्वरम में। वो राहुल से राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर बितर करने के लिए कहती है। अनिच्छा से वो उसके अनुरोध को स्वीकार करता है लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल बाबी और बामन गोवा में राख फेंकने की योजना बनाते हैं लेकिन नीतू उसे देखना चाहती है जिससे राहुल ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बाबी और बामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक ही टिकट बुक करते हैं। हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वो उन्हें लेने के लिए वापस आता है तो वो ट्रेन से लगभग छूट जाता है। जैसे ही राहुल ट्रेन से छोड़ने की कोशिश करता है वो देखता है कि एक युवती उसमें सवार होने के लिए दौड़ रही है। वो उसे और 4 अन्य लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन से निकल जाती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडिक गाकर संवाद करना शुरू कर देती है और समझाती है कि 4 पुरुष उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल उसे अपना मोबाइल फोन उधार देता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपर्क कर सके लेकिन उसके साथ के लोग उसे पकड़कर ट्रेन में फेंक देते हैं। राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं करता क्योंकि आदमी हथियार ले जा रहे हैं। राहुल ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक को
उनके बारे में बताता है, लेकिन वह इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे एक नदी में धकेल देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि 4 पुरुष उसके चचेरे भाई और उसका असली नाम मीनालोचनी मिनम्मा अर्जुन सुंदरम है। वो जबरन शादी से भागकर तंगाबल्ली नाम के एक बदमाश से भाग रही है। मिनम्मा के पिता दुर्गेश अजगु सुंदरम मिनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तमिल में ज्ञान की कमी के कारण तंगबल्ली राहुल को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, जिसे राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। द्वंद्व की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है, लेकिन वो श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है। पुलिस बल और आतंकियों के बीच बंदूक की लड़ाई छिड़ जाती है। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं तो वो अपनी कहानी बताता है और वापस कोम्बन पहुंच जाता है। भयभीत और एक फिर दुर्गेश के दारंती चलने वाले गुर्गों से घिरा राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से जूझते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल ना जाने किस रास्ते से जाता है, मिनम्मा के पास लौट जाता है जो उसे विदम्बा गांव ले जाती है। मिनम्मा ग्रामीणों को बताती है कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत हैं। मिनम्मा को तब पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल भागने की योजना बनाता है तो वो सिर्फ तर्क देती है, ग्रामीणों का अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। तंगबल्ली राहुल को पकड़ लेता है क्योंकि वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मिनम्मा राहुल को दिसंबर की रात को तितर बितर करने के लिए मनाती है और उसके साथ रामेश्वरम जाती है, जहां वे संस्कार पूरा करते हैं। वापस जाते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है और वो उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो मिनम्मा को वापस दुर्गेश ले जाता है और उसे समझाने और मिनम्मा की इच्छा का सम्मान करने की कोशिश करता है। वो मिनम्मा से ये भी कहता है कि वो उसे प्यार करता है। राहुल तंगाबल्ली और उसके गुंडों से कहता है कि वो इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद होने वाली लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन विजयी हो जाता है। दुर्गेश और तंगाबल्ली सुधार ये स्वीकार करते हैं कि राहुल जैसे आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त देते हैं। राहुल फिर से एक संदेश छोड़ता है कि प्यार कोई क्षेत्रीय या भाषा की बाधा नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, आइए हम इस फिल्म में जिस भी आदमी ने अपने अपने किरदार को निभाया है सभी की हम समीक्षा करते हैं और उनके किरदारों के बारे में हम बताते हैं। मोनालोचनी मिनम्मा अंग सुंदरम के रूप में दीपिका पादुकोण है। राहुल मिठाईवाला के रूप में शाहरुख खान है। तंगाबल्ली मिनम्मा की मंगेतर के रूप में नितिन धीर है। दुर्गेश अजग सुंदरम मिनम्मा के पिता के रूप में सत्यराज हैं। मुकेश तिवारी इंस्पेक्टर शमशेर के रूप में है। कामिनी कौशल नीतू भिसंबर मिठाईवाला राहुल की दादी के रूप में है। राधिका राधा अजग सुंदरम मिनम्मा की चचेरी बहन के रूप में पुनवेश मनोहरम हैं। लेक टंडन भिसंबर मिठाईवाला राहुल के दादा के रूप में है। बामन के रूप में मनु मलिक राहुल का दोस्त है। बाबी राहुल के दोस्त के रूप में राकेश कुकरेती हैं। मोहन रमन ग्राम पुजारी के रूप में है। श्रीलंकाई तस्कर के रूप में योगी बाबू। जसप्लर हेनचमैन के रूप में बेसेंट रवि दुर्गेश के गुर्गे के रूप में पेरिया अन्ना के रूप में जाने जाते हैं। राहगीर के रूप में किंग कॉन्ग, ट्रक चालक के रूप में जिमी मूसा और ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश पिया मणिक। तो दोस्तों, इस फिल्म के विकास और कास्टिंग की बात की जाए तो मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1992 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ काम करने की योजना बनाई थी। 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटकथा
लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया था। अभिनेता के फिल्मांकन की तिथियां प्राप्त करने में कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की पटक कथा खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने शेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोण के साथ एक हार्डकोर व्यावसायिक फिल्म है। ये कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान होती है। लगभग 68 मिनट के फुटेज को रिलायंस मीडिया वर्कर्स द्वारा सीजीआई के साथ बढ़ाया गया था। खान स्क्रिप्ट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्ष के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभाएंगे। मुख्य नाटकी की कास्टिंग बहुत प्रेस की अटकलों का विषय थी। करीना कपूर, आसिन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रैल 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वो भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री को ले जा रहे थे। अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी। दीपिका पादुकोण को खान के विपरीत महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई थी। खान के साथ दीपिका पादुकोण की ये दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म के साथ जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि उनकी महिला सह कलाकार का नाम क्रेडिट में अपने से ऊपर हो। सत्यराज को दीपिका पादुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिन्हें बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की अभिनेत्री प्रिया मणि को जनवरी 2013 में फिल्म नयनतारा की जगह एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। तमिल सिनेमा के अन्य व्यक्तिगत जिनमें दिल्ली गणेश और मोहन रमन शामिल हैं, छोटी भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म को शुरू में रेड्डी स्टेडी को नाम दिया गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में उपयोग किए जाने वाले नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। इस परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। अतिरिक्त फिल्मांकन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में न्यूनतम चालक दल के साथ किया गया था। मुख्य अभिनेता के चित्र अनाधिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य जारी किया गया था। नवंबर 2012 में कलाकारों और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माने के लिए गोवा गए थे। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित किया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था। दूध सागर जलप्राप्त के पास गुजर रही ट्रेन में सवार एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में दल और दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया था। पंजबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु के मंडप शहर को पंबन द्वीप से जोड़ता है। और रामेश्वरम तेरा रास्ता छोड़ू ना तू गीत के लिए दृश्य था। जनवरी 2013 में ऊटी में एक शूटिंग होने वाली थी, लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है, ऊटी के कई स्थानों को कला निर्देशक नरेंद्र रुहरीकर द्वारा वाई में तजगनी के बाहरी इलाके में फिर से बनाया गया था। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 1.5 मिलियन का समय लगा था। वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरे होने शुरू हुए थे। मुन्नार केरल में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य शुरू हुआ था। देवी कुल्लम झील, पीसा, पुलीमाला, वगवारा और कन्नीमाला के दृश्यों को फिल्माया गया था। भारी वर्षा के कारण कई दिनों तक फिल्मांकन रोक दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी महीने के अंत तक कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था। दीपिका पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग समाप्त की। शाहरुख खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। फिल्म में कई तमिल संवाद हैं, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया है। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मोरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धांत राय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया है। इसे यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था।
गीत विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और ये हनी कहानी द्वारा लिखे गए थे। गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई थी। ट्रैक रेडी स्टेडी को नवंबर 2012 में संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट हैं। कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया। अप्रैल 2013 के मध्य गायक एसपी बालसुब्रमण्यम 15 साल की अनुपस्थिति के बाद ब्लैक प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए 6 ट्रैक रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि यह गीत एकजुटता की भावना का जश्न मनाता है। शुरुआत में बालसुब्रमण्यम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना। गीत 1 2 3 4 सेट ऑन द डांस फ्लोर को विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचार एकल के रूप में जारी किया गया था। 27 जून 2013 को तितली गीत का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और 11 जुलाई 2013 को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया। हनी सिंह ने गाया। गाने का शीर्षक था लुंगी डांस। फिर अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में फ्लाईओवर श्रद्धांजलि 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना गीत का प्रचार वीडियो जारी किया गया था। संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई 2013 को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ भारत में पूर्वावलोकन का भुगतान किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी किया गया था। पेरू में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मॉस्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत शाह के दिनों के शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से 40% और सप्ताह पर 20% तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स के रूप में लागू नहीं की गई थी। फिल्म को भारत में 3550 स्क्रीनों पर 2550 सिनेमाई घरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीनों पर उत्तरी अमेरिका में 196 स्क्रीनों, यूनाइटेड किंगडम में 175, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। उस समय तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। एसपी बालसुब्रमण्यम द्वारा गाया गया था। 31 सेकंड का टाइटल ट्रैक टीजर 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधारित ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। 13 जून 2013 को मुंबई में इसके लॉन्च के 2 दिन बाद इसे यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। फिल्म में खान और दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए परिधानों को नीलामी की गई है। बिक्री से प्राप्त आय को एक चैरिटी को दान कर दिया गया था। नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कराओके ऐप 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और iOS आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था। खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, DID सुपरमार्क्स, झलक दिखला जा 6 और इंडियन आइडल यूजर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। गूगल की साल के अंत में सबसे अधिक बार की जाने वाली खोज प्रश्नों का संकलन जिसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस है, जो भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग ट्रैफिक है। फिल्म के सैटेलाइट टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को 480 मिलियन US 6.3 मिलियन में बेचे गए थे। यह समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था। भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा यह चेन्नई एक्सप्रेस 1.3 मिलियन US 17 मिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया था। तो इसके बाद अर्जित प्रत्येक 100 मिलियन के लिए उत्पादकों को अतिरिक्त 20 मिलियन मिलेंगे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियम 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और दर्शकों की एक रिकॉर्ड संख्या द्वारा देखा गया था, जो उच्चतम स्टेट फिक्शन शो से लगभग 2 गुना था। इनसे अपने प्रसारक GTV को
महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में मदद मिली थी। अगर कानूनी मुद्दों की बात की जाए तो इस फिल्म साथ में वंस अपॉन एन टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस की शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक ही दिन में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई। रिलीज की तारीखें क्रमशः 15 और 9 अगस्त तक स्थगित कर दी गई थी। फिल्मांकन के अपने वायु शेड्यूल के दौरान महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त सतारा जिले में धोम बांध में बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए फिल्म की इकाई मुश्किल पड़ गई थी। राज्य के तहत और पुनर्निवास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी किए गए फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलना जुला है। दीपिका पादुकोण ने यह कहते हुए फिल्म का बचाव किया कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की पैरोडी नहीं है और स्वयं सहित अधिकांश दल दक्षिण भारतीय। उसने बाद में कहा, हम अपनी संस्कृति को क्यों धोखा देंगे। 31 जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म बिंग से फिल्म के प्रीमियम को बाधित करने की धमकी दी गई थी। कथित तौर पर इसने चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाई घरों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है। पार्टी उन रिपोर्टरों से नाराज थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाई घरों में और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी, जहां सुपर हिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013 19 जुलाई से लोकप्रिय थी। 1 अगस्त 2013 को दोनों फिल्में निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय यादव को राज ठाकरे ने समाधान योजना के लिए बुलाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी के राज्य भर के सिंगल स्क्रीन सिनेमाई घरों से नहीं हटाया गया तो मनसे को महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर कोई आपत्ति नहीं होगी। चेन्नई एक्सप्रेस को 10 भाषाओं में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकार्यता चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर में आलोचकों ने मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर रोहित शेट्टी का ट्रेडमार्क है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन और फिल्म उसके आसपास के प्रचार और हुपला तक रहती है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म हास्यपूर्ण सेट के टुकड़ों और रंगीन लोकेशन और गानों से भरपूर है। शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्म बनाते हैं और यह फिल्म का सही विवरण है। यदि आप नाटकीय तत्वों और कथा की बहु परीक्षा आलोचना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो यह फिल्म मजेदार हो सकती है। DNA की सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं और कहा है कि यह सभी हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए एक दावत है। इसमें वे सभी सामग्रियां हैं जिसकी आपकी एक बड़ी व्यावसायिक मसाला फिल्म से उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी स्टार कास्ट, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, गाने, कार का पीछा और बड़ा अंत तक सब कुछ शेट्टी ने प्रकाशित स्टाइल में दिया है। कुल मिलाकर ये एक एल्बम ब्लॉकबस्टर। टाइम ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है कि चेन्नई एक्सप्रेस एक भव्य रूप से घुड़सवार फिल्म है। अपने ही सिनेमा के लिए गोलमाल श्रृंखला का यह बोल बच्चन पढ़े। निर्देशक रोहित शेट्टी ने, जिन्होंने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में ग्रासर रहे, जो उनकी इर्द की पेशकश के पैमाने को बढ़ता है, के सैबल चट्टी जी ने NDTV के ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और कहा है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने जो उत्साह दिखाया है वो मजेदार वन लाइन्स का निरंतर प्रवाह शेट्टी के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है। चेन्नई पूरे तरह से सक्षम प्रार्थी है जो वो अपनी US की यूनिक सेटिंग पॉइंट। जी न्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और दर्ज दिया है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में हैं। रोहित जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वे ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज़्यादातर संवाद मिले। तमिल में सुनने को मिला
यदि रोहित शेट्टी तमिल भाषाओं को हिंदी बोलते हुए भी दिखाते हैं तो कोई हर्ज नहीं था। फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो तमिल भाषी हैं। मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं। उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है। चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया है। इंटरवल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा और दूसरे हिस्से में कई गाने हैं। इस फिल्म में रोमांस भी नदारत है। शाहरुख खान रोमांटिक दृश्य ऐसे हैं जिनकी कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है। मसलन जंगल में शाहरुख खान और एक बौने पर फिल्माया गया था दृश्य। दीपिका के रात में सपने देखने वाले दृश्य, शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना, दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना जैसे कुछ दृश्य उम्दा दृश्य हैं, लेकिन इनकी गिनती कम है। खास बात यह है कि कॉमेडी के नाम अश्लीलता और फुहड़ता से दूरी बनाकर रखी गई है। एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख खान ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके लिए भी ये भार कुछ ज्यादा है। अपनी चिर परिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया और क्लाइमेक्स में उनका अभिनय बेहतरीन रहा। कहा जा सकता है कि एकमात्र कारण जिनकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बढ़ी ने यह जवानी दीवानी जैसी फिल्मों को आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका पादुकोण ने देसी गर्ल का रोल निभाया। उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और परिणाम सुखद रहा। कॉमिक सीन्स में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रहती है। सत्यराज और नितिन धीर के लिए करने की जो ज़्यादा कुछ नहीं था। फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है, लेकिन तितली 1 2 3 4 सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं। रोहित शेट्टी, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के नाम से भी जिस कमर्शियल और इंटरनेशनल मेंट में भरपूर फिल्म की समीक्षाएं पैदा होती हैं, उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खरी नहीं उतरी। यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती नजर आ रही है। करीब 1.5 महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की इस फिल्म के टाइटल ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ नया देखने की चाह में थिएटर का रुख करने वालों को इस एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी शायद पसंद न आए। ओम शांति ओम के करीब 6 साल बाद दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से जबरदस्त क्रेज बना रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा। करीब 5 साल पहले रोहित शेट्टी ने सुभाष घई की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया। इसी बीच रोहित शेट्टी ने अपनी हर नई फिल्म को स्टार्ट करने के लिए इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले मोटे बजट की वजह से कामयाबी नहीं मिली। पिछले साल रोहित शेट्टी ने इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी और अपने दोस्त करीम मोरानी के साथ काम करना शुरू किया। इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहले किसी बॉलीवुड फिल्म मूवी में नहीं नजर आई, फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है। पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशन में शूट, बेहतरीन एक्शन सीन, कलरफुल माहौल, कस्टूम के साथ रोहित स्टाइल के कारों के परछके उड़ाते हुए सीन में खासियत यह है कि शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की लीड जोड़ी को अगर जोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज्यादातर कलाकार साउथ से हैं। बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो, लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं। कहानी करीब 40 साल के हो चुके राहुल शाहरुख खान की अब तक की शादी नहीं हुई है। वैसे राहुल के शादी न होने के दूसरी बड़ी वजह उनका अपने दादा लेक टंडन और दादी कामिनी कौशल के साथ प्यार है। राहुल जब 8 साल का था तब उसके पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया। अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है। दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए। राहुल अपने दादा की इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलता है। चेन्नई जाने वाले ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना उर्फ मिनम्मा दीपिका पादुकोण से होती है। इसी ट्रेन से मिनम्मा अपने गांव कोम्बन जा रही थी, लेकिन राहुल को
पता नहीं था कि मीनम्मा को उनके गांव के जबरन ले जा रहे लोग थे। इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ना चाहकर भी राहुल को मीनम्मा के साथ उनके गांव जाना पड़ा। गांव में मीनम्मा के पिता दुर्गेश अजाग सुंदरम सत्यराज का दबदबा है। पूरा गांव उनके एक इशारे पर मारने को तैयार रहता है। बिन माँ की मीनम्मा अपने पिता की कमजोरी है। दुर्गेश अपने पास के गांव में रहने वाली तंगाबल्ली निकितन धीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। इस बीच राहुल और मीनम्मा एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज, कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है। इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं है। शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन्स किए हैं जिनसे आज तक वो बचते रहे हैं। राहुल का किरदार शाहरुख खान कितनी बार निभा चुके हैं और तो शायद उन्हें भी मालूम ना हो। राहुल में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के राज की झलक नजर आती है। वहीं इंटरवल से पहले शाहरुख खान अपने किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाए। दीपिका पादुकोण ने बेहतरीन तरीके से किरदार को निभाया है। बेशक इस फिल्म को रिलीज होने से प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी ने स्टाइल का कहा जा रहा था, लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफी कमजोर है। अगर एक्शन सीन और गजब लोकेशन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमजोर है। कहानी की रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है। संगीत कश्मीर मैं तो कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है। इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्च किया उतने में सीमित बजट की गई फिल्म बन जाए। वहीं फिल्म के दूसरे गानों में टिपिकल साउथ टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं जो मूवी हाल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे। विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है। तो बेहतरीन लोकेशन, साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने कभी पर्दे पर नहीं देखा होगा। रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अद्वितीय लोकेंस फिल्म का प्लस पॉइंट है, तो कमजोर स्क्रिप्ट, शाहरुख खान की ओवर एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज्यादा साउथ को टच फिल्म के बेहद कमजोर कड़ी साबित हुई है। चेन्नई एक्सप्रेस रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी द्वारा निर्मित एक 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसे सुभाष घई की एक कहानी पर आधारित यूनुस सजावाल द्वारा लिखित एक पटकथा और फरहाद साजिद द्वारा संवाद के साथ फिल्म में शाहरुख खान है। राहुल मिठाईवाला के रूप में एक व्यक्ति जो गलती से उसी नाम की ट्रेन में चढ़ जाता है और मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा करता है। एक स्थानीय डॉन की बेटी के साथ जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। निकितिन धीर और सत्याक भूमिकाएं निभाते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को निर्देशित किया है रोहित शेट्टी ने, पटकथा की है यूनुस सजवल ने, फरहाद साजिद ने और कहानी लिखा है के सुभाषों ने। इसे निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी ने इसे निर्मित किया है। और इस फिल्म को अभिनीत किया है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने। इस फिल्म को छायांकन किया है डुडले ने। इसे संपादित किया है स्टीवन एच वर्नर्ड ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर ने, अमर मोहिले ने। अतिथि संगीतकार हैं यहो हनी सिंह। इस फिल्म की रिलीज तारीख है 8 अगस्त 2013 जो विदेशों में थी और 9 अगस्त 2013 को भारत में रिलीज की गई थी और इसकी कार्यकाल समय 141 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट की बात की जाए तो दोस्तों 115 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को 1.15 अरब रुपए लगे थे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 423 करोड़ 4.23 मिलियन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। तो दोस्तों कहानी शुरू होती खान और शेट्टी के बीच। पहला नियोजित सहयोग अंगूर 1982 का रीमेक था। चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट जैसे शुरू में खान के लिए बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखा गया था को इसके बजाय चुना गया था। व्यावसायिक रोमांस के रूप में अवधारित फिल्म का मूल रूप से रेड्डी स्टडी पोसिस सर्क तथा अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू किया गया था और मई 2013 तक पूरा हो गया था। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित था जिसका बैकग्राउंड स्कोर
अमर मोहिले ने बनाया था। स्वदेश 2004 के बाद खान की साथ अपनी पहली सक्रिय परियोजना को चिन्हित करते हुए यूटी मोशन पिक्चर निर्माता और वितरक के रूप में शामिल हुए। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को एक दिन बाद भारत में विदेशी बाजारों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इनसे भारत और विदेश में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। घरेलू स्तर पर 1 मिलियन यूएस 13 मिलियन का शुद्ध संग्रह करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है। यह फिल्म उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के लिए 3 इडियट्स 2009 को पार कर गई थी। यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय अनाथ कुंवारे हैं। 8 साल की उम्र से अपने दादा दादी द्वारा उठाए गए राहुल के दादा विभंभर हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं। सिसंभर विभंभर के 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बाबी और बामन उसे गोवा में छुट्टी पर अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसे वो स्वीकार कर लेता है। इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर विशंभर की मृत्यु हो जाती है जब वो टीवी में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट मैच में अपने 99 रन पर आउट होते हुए देखता है। विशंभर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि विशंभर चाहते थे कि वो उनकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए। एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा रामेश्वरम में। वो राहुल से राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर बितर करने के लिए कहती है। अनिच्छा से वो उसके अनुरोध को स्वीकार करता है, लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बाबी और बामन गोवा में राख फेंकने की योजना बनाते हैं, लेकिन नीतू उसे देखना चाहती है, जिससे राहुल ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बाबी और बामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक ही टिकट बुक करते हैं। हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वो उन्हें लेने के लिए वापस आता है तो वो ट्रेन से लगभग छूट जाता है। जैसे ही राहुल ट्रेन से छोड़ने की कोशिश करता है, वो देखता है कि एक युवती उसमें सवार होने के लिए दौड़ रही है। वो उसे और 4 अन्य लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन से निकल जाती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडी गाकर संवाद करना शुरू कर देती है और समझाती है कि 4 पुरुष उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार देता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ के लोग उसे पकड़कर ट्रेन में फेंक देते हैं। राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं करता क्योंकि आदमी हथियार ले जा रहे हैं। राहुल ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वह इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे एक नदी में धकेल देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि 4 पुरुष उसके चचेरे भाई और उसका असली नाम मीनालोचनी मिनम्मा अर्जुन सुंदरम है। वो जबरन शादी से भागकर तंगाबल्ली नाम के एक बदमाश से भाग रही है। मिनम्मा के पिता दुर्गेश अजगुसुंदरम मिनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तमिल में ज्ञान की कमी के कारण तंगबल्ली राहुल को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, जिसे राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। द्वंद्व की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है, लेकिन वो श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है। पुलिस बल और आतंकियों के बीच बंदूक की लड़ाई छिड़ जाती है। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं तो वो अपनी कहानी बताता है और वापस कोम्बन पहुंच जाता है। भयभीत और एक फिर दुर्गेश के दारंती चलने वाले गुर्गों से घिरा राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से जूझते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल ना जाने किस रास्ते से जाता है, मिनम्मा के पास लौट जाता है जो उसे विदम्बा गांव ले जाती है।
मिनम्मा ग्रामीणों को बताती है कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत हैं। मिनम्मा को तब पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल भागने की योजना बनाता है तो वो सिर्फ तर्क देती है, ग्रामीणों का अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। तंगबल्ली राहुल को पकड़ लेता है क्योंकि वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मिनम्मा राहुल को दिसंबर की रात को तितर बितर करने के लिए मनाती है और उसके साथ रामेश्वरम जाती है, जहां वे संस्कार पूरा करते हैं। वापस जाते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है और वो उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो मिनम्मा को वापस दुर्गेश ले जाता है और उसे समझाने और मिनम्मा की इच्छा का सम्मान करने की कोशिश करता है। वो मिनम्मा से ये भी कहता है कि वो उसे प्यार करता है। राहुल तंगाबल्ली और उसके गुंडों से कहता है कि वो इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद होने वाली लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन विजयी हो जाता है। दुर्गेश और तंगाबल्ली सुधार ये स्वीकार करते हैं कि राहुल जैसे आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त देते हैं। राहुल फिर से एक संदेश छोड़ता है कि प्यार कोई क्षेत्रीय या भाषा की बाधा नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, आइए हम इस फिल्म में जिस भी आदमी ने अपने अपने किरदार को निभाया है, सभी की हम समीक्षा करते हैं और उनके किरदारों के बारे में हम बताते हैं। मोना लोचनी मिनम्मा अंग सुंदरम के रूप में दीपिका पादुकोण है। राहुल मिठाईवाला के रूप में शाहरुख खान है। तंगाबल्ली मिनम्मा की मंगेतर के रूप में नितिन धीर है। दुर्गेश अजग सुंदरम मिनम्मा के पिता के रूप में सत्यराज हैं। मुकेश तिवारी इंस्पेक्टर शमशेर के रूप में है। कामिनी कौशल नीतू दिसंबर मिठाईवाला राहुल की दादी के रूप में। राधिका राधा अजग सुंदरम मिनम्मा की चचेरी बहन के रूप में पुनवेश मनोहरम हैं। लेक टंडन दिसंबर मिठाईवाला राहुल के दादा के रूप में है। बामन के रूप में मनु मलिक राहुल का दोस्त है। बाबी राहुल के दोस्त के रूप में राकेश कुकरेती हैं। मोहन रमन ग्राम पुजारी के रूप में है। श्रीलंकाई तस्कर के रूप में योगी बाबू। जेस्पलर हेनचमैन के रूप में बेसेंट रवि दुर्गेश के गुर्गे के रूप में पेरिया अन्ना के रूप में जाने जाते हैं। राहगीर के रूप में किंग कॉन्ग, ट्रक चालक के रूप में जिमी मूसा और ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश पिया मणिक। तो दोस्तों, इस फिल्म के विकास और कास्टिंग की बात की जाए तो मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1992 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ काम करने की योजना बनाई थी। 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया था। अभिनेता के फिल्मांकन की तिथियां प्राप्त करने में कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की पटकथा खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने शेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोण के साथ एक हार्डकोर व्यावसायिक फिल्म है। ये कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान होती है। लगभग 68 मिनट के फुटेज को रिलायंस मीडिया वर्कर्स द्वारा CGI के साथ बढ़ाया गया था। खान स्क्रिप्ट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्ष के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभाएंगे। मुख्य नाटकी की कास्टिंग बहुत प्रेस की अटकलों का विषय थी। करीना कपूर, आसिन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रैल 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वो भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री को ले जा रहे थे। अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी। दीपिका पादुकोण को खान के विपरीत महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई थी। खान के साथ दीपिका पादुकोण की ये दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म के साथ जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि उनकी महिला सह कलाकार का नाम क्रेडिट में अपने से ऊपर हो।
सत्यराज को दीपिका पादुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिन्हें बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की अभिनेत्री प्रिया मणि को जनवरी 2013 में फिल्म नयनतारा की जगह एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। तमिल सिनेमा के अन्य व्यक्तिगत जिनमें दिल्ली गणेश और मोहन रमन शामिल हैं, छोटी भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म को शुरू में रेड्डी स्टेडी को नाम दिया गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में उपयोग किए जाने वाले नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। इस परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। अतिरिक्त फिल्मांकन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में न्यूनतम चालक दल के साथ किया गया था। मुख्य अभिनेता के चित्र अनाधिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य जारी किया गया था। नवंबर 2012 में कलाकारों और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माने के लिए गोवा गए थे। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित किया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था। दूध सागर जलप्राप्त के पास गुजर रही ट्रेन में सवार एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में दल और दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया था। पंजबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु के मंडप शहर को पंबन द्वीप से जोड़ता है। और रामेश्वरम तेरा रास्ता छोड़ूना तू गीत के लिए दृश्य था। जनवरी 2013 में ऊटी में एक शूटिंग होने वाली थी, लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है, ऊटी के कई स्थानों को कला निर्देशक नरेंद्र रुहिरीकर द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में फिर से बनाया गया था। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 1.5 मिलियन का समय लगा था। वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरे होने शुरू हुए थे। मुन्नार केरल में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य शुरू हुआ था। देवी कुल्लम झील, पीसा, पुलीमाला, वगवारा और कन्नीमाला के दृश्यों को फिल्माया गया था। भारी वर्षा के कारण कई दिनों तक फिल्मांकन रोक दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी महीने के अंत तक कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था। दीपिका पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग समाप्त की। शाहरुख खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। फिल्म में कई तमिल संवाद हैं, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया है। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मोरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धांत राय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया है। इसे यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और ये हनी कहानी द्वारा लिखे गए थे। गाने की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई थी। ट्रैक रेडी स्टेडी को नवंबर 2012 में संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट हैं। कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों का खंडन किया। अप्रैल 2013 के मध्य गायक एसपी बालसुब्रमण्यम 15 साल की अनुपस्थिति के बाद ब्लैक प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी को चिन्हित करते हुए फिल्म के लिए 6 ट्रैक रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि यह गीत एकजुटता की भावना का जश्न मनाता है। शुरुआत में बालसुब्रमण्यम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और लीड के कारण गाना चुना। गीत 1, 2, 3, 4 सेट ऑन द डांस फ्लोर को विश्व संगीत दिवस पर एक प्रचार एकल के रूप में जारी किया गया था। 27 जून 2013 को तितली गीत का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और 11 जुलाई 2013 को कश्मीर में तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया। हनी सिंह ने गाया। गाने का शीर्षक था लुंगी डांस। फिर अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में थलाइवर श्रद्धांजलि 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता मैं छोड़ूना गीत का प्रचार वीडियो जारी किया गया था।
संगीत एल्बम लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई 2013 को फिल्म ने 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ भारत में पूर्वावलोकन का भुगतान किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस को गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी किया गया था। पेरू में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मॉस्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस के टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों के शो के दौरान सामान्य ट्रैफिक से 40% और सप्ताह पर 20% तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि यह बढ़ोतरी सभी मल्टीप्लेक्स के रूप में लागू नहीं की गई थी। फिल्म को भारत में 3550 स्क्रीनों पर 2550 सिनेमाई घरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीनों पर उतरी। अमेरिका में 196 स्क्रीनों, यूनाइटेड किंगडम में 175, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। उस समय तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। एसपी बालसुब्रमण्यम द्वारा गाया गया था। 31 सेकंड का टाइटल ट्रैक टीजर 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधारित ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। 13 जून 2013 को मुंबई में इसके लॉन्च के 2 दिन बाद इसे यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। फिल्म में खान और दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए परिधानों को नीलामी की गई है। बिक्री से प्राप्त आय को एक चैरिटी को दान कर दिया गया था। नीलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई एक स्वीडिश गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित एक कराओके ऐप 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और iOS आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था। खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, DID सुपर मार्क्स, झलक दिखला जा 6 और इंडियन आइडल यूजर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। गूगल की साल के अंत में सबसे अधिक बार की जाने वाली खोज प्रश्नों का संकलन जिसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस है, जो भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग ट्रैफिक है। फिल्म के सैटेलाइट टेलीविजन अधिकार जी नेटवर्क को 480 मिलियन US 6.3 मिलियन में बेचे गए थे। यह समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व से जुड़ा था। भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा यह चेन्नई एक्सप्रेस 1.3 मिलियन US 17 मिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया था। तो इसके बाद अर्जित प्रत्येक 100 मिलियन के लिए उत्पादकों को अतिरिक्त 20 मिलियन मिलेंगे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियम 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और दर्शकों की एक रिकॉर्ड संख्या द्वारा देखा गया था, जो उच्चतम स्टेट फिक्शन शो से लगभग 2 गुना था। इनसे अपने प्रसारक GTV को उस महीने सामान्य मनोरंजन चैनलों में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में मदद मिली थी। अगर कानूनी मुद्दों की बात की जाए तो इस फिल्म में साथ में वंस अपॉन एन टाइम इन मुंबई दोबारा चेन्नई एक्सप्रेस की शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक ही दिन में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई। रिलीज की तारीखें क्रमशः 15 और 9 अगस्त तक स्थगित कर दी गई थी। फिल्मांकन के अपने वाई शेड्यूल के दौरान महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त सतारा जिले में धोम बांध में बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के लिए फिल्म की इकाई मुश्किल पड़ गई थी। राज्य के तहत और पुनर्निवास मंत्री पतंग राव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी किए गए फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर की तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलना जुला है। दीपिका पादुकोण ने यह कहते हुए फिल्म का बचाव किया कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की पैरोडी नहीं है और स्वयं सहित अधिकांश दल दक्षिण भारतीय। उसने बाद में कहा, हम अपनी संस्कृति को क्यों धोखा देंगे। 31 जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म बिंग से फिल्म के प्रीमियम को बाधित करने की धमकी दी गई थी। कथित तौर पर इसने चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को सिनेमाई घरों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक समय में केवल एक फिल्म दिखाती है।
पार्टी उन रिपोर्टरों से नाराज थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाई घरों में और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी, जहां सुपर हिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013 19 जुलाई से लोकप्रिय थी। 1 अगस्त 2013 को दोनों फिल्मी निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय यादव को राज ठाकरे ने समाधान योजना के लिए बुलाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी के राज्य भर के सिंगल स्क्रीन सिनेमाई घरों से नहीं हटाया गया तो मनसे को महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर कोई आपत्ति नहीं होगी। चेन्नई एक्सप्रेस को 10 भाषाओं में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकार्यता चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर में आलोचकों ने मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली है। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर रोहित शेट्टी का ट्रेडमार्क है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म में मनोरंजन और फिल्म उसके आसपास के प्रचार और हुपला तक रहती है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म हास्यपूर्ण सेट के टुकड़ों और रंगीन लोकेशन और गानों से भरपूर है। शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्म बनाते हैं और यह फिल्म का सही विवरण है। यदि आप नाटकीय तत्वों और कथा की बहु परीक्षा आलोचना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो यह फिल्म मजेदार हो सकती है। DNA की सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं और कहा है कि यह सभी हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए एक दावत है। इसमें वे सभी सामग्रियां हैं जिसकी आपकी एक बड़ी व्यावसायिक मसाला फिल्म से उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी स्टार कास्ट, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, गाने, कार का पीछा और बड़ा अंत तक सब कुछ शेट्टी ने प्रकाशित स्टाइल में दिया है। कुल मिलाकर ये एक एल्बम ब्लॉकबस्टर टाइम ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है कि चेन्नई एक्सप्रेस एक भव्य रूप से घुड़सवार फिल्म है। अपने ही सिनेमा के लिए गोलमाल श्रृंखला का यह बोल बच्चन पढ़े। निर्देशक रोहित शेट्टी ने, जिन्होंने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में ग्रासर रहे, जो उनकी इर्द की पेशकश के पैमाने को बढ़ता है, के सैबल चटर्जी ने NDTV के ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और कहा है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने जो उत्साह दिखाया है वो मजेदार वन लाइन्स का निरंतर प्रवाह शेट्टी के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है। चेन्नई पूरे तरह से सक्षम प्रार्थी है जो वो अपनी US की यूनिक सेटिड पॉइंट। जी न्यूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं और दर्ज दिया है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में हैं। रोहित जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वे ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज़्यादातर संवाद मिले। उन्हें सुनने को मिला यदि रोहित शेट्टी तमिल भाषाओं को हिंदी बोलते हुए भी दिखाते हैं तो कोई हर्ज नहीं था। फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो तमिल भाषी हैं। मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं। उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है। चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया है। इंटरवल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा और दूसरे हिस्से में कई गाने हैं। इस फिल्म में रोमांस भी नदारत है। शाहरुख खान रोमांस के बाद बादशाह माने जाते हैं और कहानी की भी ये मांग थी कि मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा के दौरान फिल्म के दोनों किरदारों में से रोमांस पैदा किया जाए। लगभग 2/3 से भी ज्यादा फिल्म गुजरने के दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं। तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। कई उटपटांग प्रसंग देखकर दृश्य थक जाते हैं। इंटरवल के पहले वाले हिस्से उबाऊ हैं। प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है, खास तौर पर ट्रेन में। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और गुंडों के दृश्यों की लंबाई बहुत ज्यादा है। कई दृश्य ऐसे हैं जिनकी कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है। मसलन जंगल में शाहरुख खान और एक बौने पर फिल्माया गया था दृश्य, दीपिका के रात में सपने देखने वाले दृश्य, शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना, दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना जैसे कुछ दृश्य उम्दा दृश्य हैं, लेकिन इनकी गिनती कम है। खास बात यह है कि कॉमेडी के नाम अश्लीलता और फुहड़ता से दूरी बनाकर रखी गई है। एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से
उठकर शाहरुख खान ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके लिए भी ये भार कुछ ज्यादा है। अपनी चिर परिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया और क्लाइमेक्स में उनका अभिनय बेहतरीन रहा। कहा जा सकता है कि एकमात्र कारण जिनकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बढ़ी, तेज ने यह जवानी दीवानी जैसी फिल्मों को आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका पादुकोण ने देसी गर्ल का रोल निभाया। उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और परिणाम सुखद रहा। कॉमिक सीन्स में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रहती है। सत्यराज और नितिन धीर के लिए करने की जो ज़्यादा कुछ नहीं था। फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है, लेकिन तितली 1, 2, 3, 4 सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं। रोहित शेट्टी, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के नाम से भी जिस कमर्शियल और इंटरनेशनल मेंट में भरपूर फिल्म की समीक्षाएं पैदा होती हैं, उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खरी नहीं उतरी। यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती नजर आ रही है। करीब 1.5 महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की इस फिल्म के टाइटल ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ नया देखने की चाह में थिएटर का रुख करने वालों को इस एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी शायद पसंद न आए। ओम शांति ओम के करीब 6 साल बाद दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से जबरदस्त क्रेज बना रहा है। बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा। करीब 5 साल पहले रोहित शेट्टी ने सुभाष घई की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया। इसी बीच रोहित शेट्टी ने अपनी हर नई फिल्म को स्टार्ट करने के लिए इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले मोटे बजट की वजह से कामयाबी नहीं मिली। पिछले साल रोहित शेट्टी ने इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी और अपने दोस्त करीम मोरानी के साथ काम करना शुरू किया। इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहले किसी बॉलीवुड फिल्म मूवी में नहीं नजर आई, फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है। पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशन में शूट, बेहतरीन एक्शन सीन, कलरफुल माहौल, कस्टूम के साथ रोहित स्टाइल के कारों के परछके उड़ाते हुए सीन में खासियत यह है कि शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की लीड जोड़ी को अगर जोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज्यादातर कलाकार साउथ से हैं। बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो, लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं। कहानी करीब 40 साल के हो चुके राहुल शाहरुख खान की अब तक की शादी नहीं हुई है। वैसे राहुल के शादी न होने के दूसरी बड़ी वजह उनका अपने दादा लेक टंडन और दादी कामिनी कौशल के साथ प्यार है। राहुल जब 8 साल का था तब उसके पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया। अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है। दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए। राहुल अपने दादा की इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलता है। चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना उर्फ मीनम्मा दीपिका पादुकोण से होती है। इसी ट्रेन से मीनम्मा अपने गांव कोम्बन जा रही थी, लेकिन राहुल को पता नहीं था कि मीनम्मा को उनके गांव के जबरन ले जा रहे लोग थे। इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ना चाहकर भी राहुल को मीनम्मा के साथ उनके गांव जाना पड़ा। गांव में मीनम्मा के पिता दुर्गेश अजाग सुंदरम सत्यराज का दबदबा है। पूरा गांव उनके एक इशारे पर मारने को तैयार रहता है। बिन माँ की मीनम्मा अपने पिता की कमजोरी है। दुर्गेश अपने पास के गांव में रहने वाली तंगाबल्ली निकिन तन धीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। इस बीच राहुल और मीनम्मा एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज, कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है। इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं है। शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन्स किए हैं जिनसे आज तक वो बचते रहे हैं। राहुल का किरदार शाहरुख खान कितनी बार निभा चुके हैं और तो शायद उन्हें भी मालूम ना हो। राहुल में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के राज की झलक नजर आती है।
वहीं इंटरवल से पहले शाहरुख खान अपने किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाए। दीपिका पादुकोण ने बेहतरीन तरीके से किरदार को निभाया है। बेशक इस फिल्म को रिलीज होने से प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी ने स्टाइल का कहा जा रहा था, लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफी कमजोर है। अगर एक्शन सीन और गजब लोकेशन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमजोर है। कहानी की रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है। संगीत कश्मीर मैं तो कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है। इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्च किया उतने में सीमित बजट की गई फिल्म बन जाए। वहीं फिल्म के दूसरे गानों में टिपिकल साउथ टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं जो मूवी हाल से बाहर आने के बाद भी जुबां पर रहे। विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है। तो बेहतरीन लोकेशन, साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने कभी पर्दे पर नहीं देखा होगा। रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल, अद्वितीय लोकेशन फिल्म का प्लस पॉइंट है, तो कमजोर स्क्रिप्ट, शाहरुख खान की ओवर एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज्यादा साउथ को टच फिल्म के बेहद कमजोर कड़ी साबित हुई है। चेन्नई एक्सप्रेस रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी द्वारा निर्मित एक 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसे सुभाष घई की एक कहानी पर आधारित यूनुस सजावाल द्वारा लिखित एक पटकथा और फरहाद साजिद द्वारा संवाद के साथ फिल्म में शाहरुख खान है राहुल मिठाईवाला के रूप में एक व्यक्ति जो गलती से उसी नाम की ट्रेन में चढ़ जाता है और मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा करता है एक स्थानीय दान की बेटी के साथ, जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। निकितिन धीर और सत्यराज सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को निर्देशित किया है रोहित शेट्टी ने, पटकथा की है यूनुस सजवल ने, फरहाद साजिद ने और कहानी लिखा है के सुभाषों ने। इसे निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान और करीम मोरानी ने इसे निर्मित किया है और इस फिल्म को अभिनीत किया है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने। इस फिल्म को छायांकन किया है डुडले ने। इसे संपादित किया है स्टीवन एच वर्नर्ड ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर ने, अमर मोहिले ने। अतिथि संगीतकार हैं यहो हनी सिंह। इस फिल्म की रिलीज तारीख है 8 अगस्त 2013 जो विदेशों में थी और 9 अगस्त 2013 को भारत में रिलीज की गई थी और इसकी कार्यकाल समय 141 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट की बात की जाए तो दोस्तों 115 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को 1.15 अरब रुपए लगे थे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 423 करोड़ 4.23 मिलियन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। तो दोस्तों कहानी शुरू होती खान और शेट्टी के बीच। पहला नियोजित सहयोग अंगूर 1982 का रीमेक था। चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट जैसे शुरू में खान के लिए बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखा गया था, को इसके बजाय चुना गया था। व्यावसायिक रोमांस के रूप में अवधारित फिल्म का मूल रूप से रेड्डी स्टडी पोसिस सर्क तथा अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू किया गया था और मई 2013 तक पूरा हो गया था। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था, जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट बनाए गए थे। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित था, जिसका बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने बनाया था। स्वदेश 2004 के बाद खान की साथ अपनी पहली सक्रिय परियोजना को चिन्हित करते हुए यूटी मोशन पिक्चर निर्माता और वितरक के रूप में शामिल हुए। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को एक दिन बाद भारत में विदेशी बाजारों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इनसे भारत और विदेश में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। घरेलू स्तर पर 1 मिलियन यूएस 13 मिलियन का शुद्ध संग्रह करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई है। यह फिल्म उस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के लिए 3 इडियट्स 2009 को पार कर गई थी। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। राहुल मिठाईवाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय अनाथ कुंवारे हैं। 8 साल की उम्र से अपने दादा दादी द्वारा उठाए गए राहुल के दादा विभंभर हलवाई की दुकान की एक श्रृंखला के मालिक हैं। सिसंभर विभंभर के
सौवें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और बामन उसे गोवा में छुट्टी पर अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसे वो स्वीकार कर लेता है। इस बीच उत्सव की पूर्व संध्या पर दिसंबर की मृत्यु हो जाती है, जब वो टीवी में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट मैच में अपने 99 रन पर आउट होते हुए देखता है। दिसंबर के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि दिसंबर चाहते थे कि वो उनकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक हिस्सा गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरा रामेश्वरम में। वो राहुल से राख को रामेश्वरम ले जाने और उन्हें तितर बितर करने के लिए कहती है। अनिच्छा से वो उसके अनुरोध को स्वीकार करता है, लेकिन गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और बामन गोवा में राख फेंकने की योजना बनाते हैं, लेकिन नीतू उसे देखना चाहती है, जिससे राहुल ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और बामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक ही टिकट बुक करते हैं। हालांकि राहुल राख लेना भूल जाता है और जब वो उन्हें लेने के लिए वापस आता है तो वो ट्रेन से लगभग छूट जाता है। जैसे ही राहुल ट्रेन से छोड़ने की कोशिश करता है, वो देखता है कि एक युवती उसमें सवार होने के लिए दौड़ रही है। वो उसे और 4 अन्य लोगों को चलते ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही स्टेशन से निकल जाती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो हिंदी फिल्मी गानों की पैरोडिक गाकर संवाद करना शुरू कर देती है और समझाती है कि 4 पुरुष उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार देता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ के लोग उसे पकड़कर ट्रेन में फेंक देते हैं। राहुल नाराज है, लेकिन कुछ नहीं करता क्योंकि आदमी हथियार ले जा रहे हैं। राहुल ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वह इंस्पेक्टर को एक पुल के नीचे एक नदी में धकेल देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चलता है कि 4 पुरुष उसके चचेरे भाई और उसका असली नाम मीनालोचनी मीनम्मा अर्जुन सुंदरम है। वो जबरन शादी से भागकर तंगाबल्ली नाम के एक बदमाश से भाग रही है। मीनम्मा के पिता दुर्गेश अजगु सुंदरम मीनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तमिल में ज्ञान की कमी के कारण तंगबल्ली राहुल को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, जिसे राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। द्वंद्व की रात राहुल एक स्थानीय पुलिसकर्मी शमशेर की मदद से भाग जाता है, लेकिन वो श्रीलंकाई आतंकवादियों और तस्करों के साथ एक जहाज पर समाप्त हो जाता है। पुलिस बल और आतंकियों के बीच बंदूक की लड़ाई छिड़ जाती है। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं, तो वो अपनी कहानी बताता है और वापस कोम्बन पहुंच जाता है। भयभीत और एक फिर दुर्गेश के दारंती चलने वाले गुर्गों से घिरा राहुल मीनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से जूझते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मीनम्मा झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल ना जाने किस रास्ते से जाता है, मीनम्मा के पास लौट जाता है, जो उसे विदम्बा गांव ले जाती है। मीनम्मा ग्रामीणों को बताती है कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत हैं। मीनम्मा को तब पता चलता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल भागने की योजना बनाता है तो वो सिर्फ तर्क देती है, ग्रामीणों का अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। तंगबल्ली राहुल को पकड़ लेता है क्योंकि वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मीनम्मा राहुल को दिसंबर की रात को तितर बितर करने के लिए मनाती है और उसके साथ रामेश्वरम जाती है, जहां वे संस्कार पूरा करते हैं। वापस जाते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मीनम्मा से प्यार हो गया है और वो उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो मीनम्मा को वापस दुर्गेश ले जाता है और उसे समझाने और मीनम्मा की इच्छा का सम्मान करने की कोशिश करता है। वो मीनम्मा से ये भी कहता है कि वो उसे प्यार करता है। राहुल तंगाबल्ली
और उसके गुंडों से कहता है कि वो इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद होने वाली लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन विजयी हो जाता है। दुर्गेश और तंगाबल्ली सुधार ये स्वीकार करते हैं कि राहुल जैसे आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त देते हैं। राहुल फिर से एक संदेश छोड़ता है कि प्यार कोई क्षेत्रीय या भाषा की बाधा नहीं जानता और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों आइए हम इस फिल्म में जिस भी आदमी ने अपने अपने किरदार को निभाया है सभी की हम समीक्षा करते हैं और उनके किरदारों के बारे में हम बताते हैं। मोना लोचनी मिनम्मा अंग सुंदरम के रूप में दीपिका पादुकोण है। राहुल मिठाईवाला के रूप में शाहरुख खान है। तंगाबल्ली मिनम्मा की मंगेतर के रूप में नितिन धीर है। दुर्गेश अजग सुंदरम मिनम्मा के पिता के रूप में सत्यराज हैं। मुकेश तिवारी इंस्पेक्टर शमशेर के रूप में है। कामिनी कौशल नीतू भिशंबर मिठाईवाला राहुल की दादी के रूप में। राधिका राधा अजग सुंदरम मिनम्मा की चचेरी बहन के रूप में पुनवेश मनोहरम हैं। लेक टंडन भिशंबर मिठाईवाला राहुल के दादा के रूप में है। बामन के रूप में मनु मलिक राहुल का दोस्त है। बाबी राहुल के दोस्त के रूप में राकेश कुकरेती हैं। मोहन रमन ग्राम पुजारी के रूप में है। श्रीलंकाई तस्कर के रूप में योगी बाबू। जेस्पलर हेन चमैन के रूप में। बेसेंट रवि दुर्गेश के गुर्गे के रूप में पेरिया अन्ना के रूप में जाने जाते हैं। राहगीर के रूप में किंग कॉन्ग, ट्रक चालक के रूप में जिमी मूसा और ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश। तो दोस्तों इस फिल्म के विकास और कास्टिंग की बात की जाए तो मयंक और रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1992 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ काम करने की योजना बनाई थी। 2011 की ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद ने फिल्म की पटक कथा लिखना शुरू कर दिया था लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया था। अभिनेता के फिल्मांकन की तिथियां प्राप्त करने में कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की पटक कथा खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने शेट्टी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोण के साथ एक हार्डकोर व्यावसायिक फिल्म है। ये कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा और यात्रा के दौरान होती है। लगभग 68 मिनट के फुटेज को रिलायंस मीडिया वर्कर्स द्वारा CGI के साथ बढ़ाया गया था। खान स्क्रिप्ट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्ष के बावजूद खान फिल्म में एक दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभाएंगे। मुख्य नाटकी की कास्टिंग बहुत प्रेस की अटकलों का विषय थी। करीना कपूर, आसिन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रैल 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वो भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री को ले जा रहे थे। अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई थी। दीपिका पादुकोण को खान के विपरीत महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई थी। खान के साथ दीपिका पादुकोण की ये दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म के साथ जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि उनकी महिला सह कलाकार का नाम क्रेडिट में अपने से ऊपर हो। सत्यराज को दीपिका पादुकोण के चरित्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिन्हें बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की अभिनेत्री प्रिया मणि को जनवरी 2013 में फिल्म नयनतारा की जगह एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। तमिल सिनेमा के अन्य व्यक्तिगत जिनमें दिल्ली गणेश और मोहन रमन शामिल हैं, छोटी भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म को शुरू में रेड्डी स्टेडी को नाम दिया गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैगलाइन के रूप में उपयोग किए जाने वाले नियोजित शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। इस परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ था। अतिरिक्त फिल्मांकन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में न्यूनतम चालक दल के साथ किया गया था। मुख्य अभिनेता के चित्र अनाधिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य जारी किया गया था। नवंबर 2012 में कलाकारों और चालक दल वहां के दृश्यों को फिल्माने के लिए गोवा गए थे।
वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित किया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था। दूध सागर जलप्रपात के पास गुजर रही ट्रेन में सवार एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में दल और दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया था। पंजबन ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु के मंडप शहर को पंबन द्वीप से जोड़ता है। और रामेश्वरम तेरा रास्ता छोड़ू ना तू गीत के लिए दृश्य था। जनवरी 2013 में ऊटी में एक शूटिंग होने वाली थी, लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है, ऊटी के कई स्थानों को कला निर्देशक नरेंद्र रुहिकर द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाके में फिर से बनाया गया था। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 1.5 मिलियन का समय लगा था। वाई में फिल्मांकन मार्च 2013 में पूरे होने शुरू हुए थे। मुन्नार केरल में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य शुरू हुआ था। देवी कुल्लम झील, पीसा, पुलीमाला, वगवारा और कन्नीमाला के दृश्यों को फिल्माया गया था। भारी वर्षा के कारण कई दिनों तक फिल्मांकन रोक दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी महीने के अंत तक कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मई 2013 में दृश्यों को उत्तरी गोवा में फिल्माया गया था। दीपिका पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग समाप्त की। शाहरुख खान ने अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। फिल्म में कई तमिल संवाद हैं, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया है। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मोरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धांत राय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया है। इसे यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और ये हनी कहानी द्वारा लिखे गए थे। गाने की रिकॉर्डिंग